जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपका जो NCERT ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ क्लास 6 का, उसको कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 82.5% पश्चिम को मानक युग्मतार माना जाता है। इसमें आपको सत्य कथन चुनना है, कौन सा सत्य कथन है। दूसरा है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। तो प्रत्येक जो समय क्षेत्र होता है वो 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। तो सबसे पहली बात, भारत का जो आपका मानक युग्मतार है, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम कहते हैं, वो आपका 82.5 नहीं है, वो आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो ये तो कथन आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है प्रत्येक समय क्षेत्र 15% अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये कथन आपका गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने पक्ष का 360 डिग्री वह चक्कर लगाती है। मतलब अगर 24 डिग्री में 160 लगाती है तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 1 घंटे का हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर? अगर 45 नहीं यार, एक मिनट 24 है, 24 से कम 24, 15 डिग्री, सॉरी, 1 घंटे में आपका हो जाएगा 15 डिग्री। तो मतलब अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा 4 मिनट। क्लियर? तो इस प्रकार जब ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 मिनट पूर्व के समय में आपका कितना हो जाएगा, 15 × 4 मतलब 60 मिनट। तो ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे तथा दोपहर के 1 बजे होगा, लेकिन ग्रीनविच 15% का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा। यानी यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15% अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। 15% अक्षांश नहीं, पूर्व, ये यहाँ दिया ना अक्षांश, ये अक्षांश नहीं होगा, पूर्व होगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी पर 1% के अंतराल पर अक्षांश रेखा की, एक सेकंड इसको थोड़ा मिटा देता हूं। पृथ्वी पर 1% के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है। पृथ्वी पर 1% के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। पृथ्वी पर एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 179 होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 डिग्री के अंतराल पर आपकी अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और अक्षांश की संख्या ये दी गई है। आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो पृथ्वी के 1 डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांश होती है उनकी रेखाएं कितनी होती है, उनकी रेखाएं होती है आपकी 79। तो ये तो कथन आपका सत्य है, तीसरा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सही कथन बताइए, तो सही कथन आपका हो जाएगा पृथ्वी पर एक अंतराल का अक्षांश की संख्या 179 होती है। ठीक है, पृथ्वी पर 1% के अंतराल पर जो देशांतर की संख्या है वो होती है 360। ठीक है, पृथ्वी पर 1% के अंतराल पर जो अक्षांश की रेखा होती है वह 180 है, 180 नहीं होती, 181 होती है, 181 होती है। क्लियर? तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। तो ये सही है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या 181 होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसमें सही कथन बताना है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं, घूर्णन। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है। तो पृथ्वी की जो गति है ये आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। पृथ्वी अपने पक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी का घूमना परिक्रमण कहलाता है।
तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इस कक्षीय सतह के 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और वह समतल को कक्ष के द्वारा बनाई जाता है और इसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर से आने वाले भाग में दिन होता है और दूसरी ओर सूर्य से दूर वाले भाग में रात होती है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीपत वृत्त कहते हैं। तो तापमान को विभाजित करता है, ये नहीं होगा तो ये तो गलत, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अयांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है। विषुव की स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है और उत्तर अयांत की जो स्थिति है वह 21 जून को होती है। आपको असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। देखिए, अगर हम बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती थी, 21 मार्च और यहाँ 22 सितंबर दिया है, ये आपका गलत है। 23 सितंबर, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन 2 गलत है, तो ऑप्शन 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं तो दक्षिण अयांत की। तो दक्षिण अयांत जो है आपका यह 22 दिसंबर को होता है। कितने दिसंबर को होता है? 22 दिसंबर को होता है दक्षिण अयांत। तो ये कथन भी आपका गलत है। उत्तरी अयांत 21 जून को होता है, ये सही है। तो हमसे गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा आपका पहला, बी, मतलब 1 और 2। उत्तर अयांत की स्थिति पर विचार करें। उत्तर अयांत, अभी मैंने आपको बताया 21 जून को उत्तर अयांत की स्थिति होती है। कितना? 21 जून को। तो हमसे पूछा है सही कथन बताने। तो सही कथन अगर हम देखें तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवतः या सीधी पड़ती है। उत्तर अयांत की बात कर रहा है। उत्तर ध्रुवीय सूर्य की ओर झुका होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटा दिन होता है। बात किसकी हो रही है? उत्तर अयांत की। तो अगर हम बात करें उत्तरी अयांत की, तो उत्तरी अयांत जो होता है, देखिए ये आपका सूर्य है, इसके चारों तरफ ऐसे अर्थ चक्कर लगाता है। तो उत्तरी अयांत मतलब ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा। तो इस हिस्से में इस साइड तो आपका दिन रहेगा, इस साइड आपका मतलब इस टाइम समर, इस टाइम आपका विंटर रहता है। तो ये आपका उत्तरी अयांत होता है, इसी को 21 जून ये कहते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सही कथन आपको बताना है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की तरफ झुका होता है। तो देखिए सूर्य की तरफ ये झुका है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यहाँ मकर रेखा दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। किससे पड़ती है? कर्क रेखा पर। ठीक है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। हाँ, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊर्जा प्राप्त होती है क्योंकि वह सूर्य की किरणों से तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव में जो आपका 6 महीना तक लगभग दिन होता है। ठीक है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे छोटा दिन नहीं होता, सबसे लंबा दिन होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आपसे बोला है सही कथन, तो सही कथन सिर्फ सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही कथन बताना है। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो थीमेटिक मानचित्र वह मानचित्र होते हैं जो कुछ विशेष जानकारी हमें प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग। तो ये आपका कथन सही है। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे हम रुद्र प्रतीक कहा जाता है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। तो जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है उसे हम रुद्र प्रतीक कहे जाते हैं।
तो इसमें बोला जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये गलत हो जाएगा, राष्ट्र स्तर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो अफ्रीकी महाद्वीप चारों तरफ से, अफ्रीकी महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र तथा महासागरों से घिरा है। उत्तर अमेरिका 2 महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया में है। तो आपसे सही कथन पूछा है, तो चलिए इसको देखते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप की अगर हम बात करें तो यह चारों तरफ से समुद्र से और महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा सबसे महाद्वीप है। विश्वतः 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है, और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यह उत्तर आपका सही है पहला। दूसरा है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह आपका दूसरा। एशिया आपका पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो उत्तर अमेरिका विश्व का हमारा तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, 2 नहीं। 1 मिनट, यहां पे हो जाएगा आपका 3, और ये आपका तीसरा, मतलब तो ये देखिए तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है, ये विश्व की तीसरे सबसे बड़ी महाद्वीप है, और ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ऐसे याद कर लीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो हिमालय है, इसकी बात करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग आपका ये हम पढ़ चुके हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह है एंडीज, और वह उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है जो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय नहीं है। कौन सी है? आपकी एंडीज है, और ये कहाँ पर है? ये आपके दक्षिणी अमेरिका में है। क्लियर? चलिए, तो सही बोला था तो आपका ये गलत है, ये गलत है, पहला सही है सिर्फ। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। बचेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। सत्य कथन हमें बताना है। जापान की जुको ताइबे जापान की जो है जुको ताइबे ये विश्व की पहली महिला है जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो ये तो आपका गलत हो गया। 16 मई 1975 को इन्होंने एवरेस्ट पे कदम रखा था। कब? 16 मई 1975। 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे सबसे पहले कदम किसने रखा था? जापान की जुको ताइबे ने। ठीक है, और इनकी बात करें अगर हम बिजेंद्र पाल की, तो बिजेंद्र पाल भारत की पहली महिला है। भारत की पहली महिला है जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट पे कदम रखा था। तो भारत की पहली महिला बिजेंद्र पाल जिन्होंने 1984 को एवरेस्ट पे कदम रखा था, और 1975 में जापान की जुको ताइबे ने
एवरेस्ट पे कदम रखा था। क्लियर। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अफ्रीका बहुत बड़ा भूभाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप से लगभग मध्य से गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग, मैंने अभी भी बताया कि जो अफ्रीका है वह आपका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ से आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। तो यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा गलत बोला है ना, तो ये तो सही है। अच्छा, सत्य कथन बताना था, वो सॉरी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है आपका। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से, सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से दक्षिण जो अफ्रीका है उसके आसान से गुजरती है। ओहो सॉरी, ये भी गलत होगा। यहाँ पे सहारा रेगिस्तान से बोल रहा है विषुवत रेखा गुजरती है, जबकि विषुवत रेखा आपकी सहारा रेगिस्तान से नहीं गुजरती, या अफ्रीकाई जो है वहाँ से गुजरती है, अफ्रीका के 0 स्थान से। ये भी गलत होगा, तीनों के तीनों गलत है। यहाँ पर सही कथन बताना है। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप स्थित है। तो बताइए इसमें से सही कथन कौन सा है। तो अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना ग्रंथ है वह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर आपका वृत्ताकार है। तो प्रशांत महासागर कैसा है? वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिणी अमेरिका से चारों ओर से आपका घिरा हुआ है। तो ये भी सही हो गया आपका। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो ये गलत हो गया। प्रशांत महासागर विश्व का पहला और अटलांटिक दूसरा। सही कथन चुनना था 2-3। ठीक है। भारत की स्थिति के संदर्भ में सही कथन बताइए कौन सा है। 8 डिग्री 4 उत्तरी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 और 37.6 उत्तरी तो होता है, तो ये तो गलत है। 8-4 उत्तरी, 37 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये दक्षिण, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी, ना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97.25 मिनट, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। भारत की जो स्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश है, ठीक है। ये एक सही कथन होगा। कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। विश्व का सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है। तो बताइए इनमें से सही कथन आपका कौन सा है। तो बड़े देश जिनका विस्तार रूप पूर्व से पश्चिम की ओर होता है और बहुत अधिक होता है, वहां पर पूरे देश में मानक समय एक नहीं होते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वहां पर आपका जो मानक रेखा है वह 7 है
और कनाडा में 6 है। तो ये तो कथन आपका सत्य है। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, इसका मतलब है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में आपकी जो श्रृंखला होती है उसे हम 3 श्रृंखला में आपको हिमालय को बांटा गया है। सबसे जो ऊपरी श्रृंखला होती है उसे हम बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, जो आपकी और यही सबसे विश्व की ऊंची शिखर है, हिमाद्री। ठीक है, और जो मध्य हिमालय होता है उसे हम हिमाचल कहते हैं, और जो आपका सबसे निचली है उसे हम हिमाद्री या दक्षिण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है ये आपका मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में ये स्थित है और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थल यहीं पे पाए जाते हैं आपके हिमाचल में, और ये आपका लास्ट वाला है। तो क्वेश्चन बोला था कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर ट्रांस हिमालय है। नहीं, ट्रांस हिमालय तो ये रहा आपका, हिमाद्री होगा। तो पहला ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि हिमाद्री होगा, तो ये गलत, सिर्फ पहला सही। नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम चुने। उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, तो उत्तर से दक्षिण सही करें। अगर बात करें हम सबसे पहले कौन कौन सी नदी है, रावी है, चेनाब है, नर्मदा है, तापी है, कावेरी है। तो देखिए चेनाब नदी, अगर हम चेनाब की बात करें तो जो चेनाब नदी है वो आपका है कहाँ पे? चेनाब, जम्मू कश्मीर में। तो चेनाब आएगा सबसे ऊपर पहला। तो चेनाब पहला कहाँ है? चेनाब पहला यहाँ है, तो ये हो जाएगा। चेनाब कहाँ है? चेनाब है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बात करें अगर हम चेनाब के बाद रावी नदी की, तो देखिए ये चेनाब है, चेनाब, फिर आपका यहाँ से रावी नदी निकलती है, ये चेनाब है, रावी है, रावी से आपका ऊपर झेलम है, झेलम से ऊपर आपका इंडस है, इंडस से नीचे आपका सतलज है, नर्मदा, तापी, कावेरी। तो नर्मदा नदी तो आपकी मिडिल में है, ताप्ती नदी उसके नीचे है, कावेरी नदी आपकी नीचे जो बे बंगाल में गिरती है। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।